की जा रही है। 8 दिसंबर से इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। बढ़ते आगे, आज देहरादून दौरे पर रहेंगे बीएस संतोष। निकाय चुनाव की रणनीति पर करेंगे मंथन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी होंगे शामिल। तो निकाय चुनाव की तैयारियों को धार देगी बीजेपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो 6 दिसंबर यानी आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं बीएस संतोष। पार्टी नेताओं से निकाय चुनावों को लेकर फीडबैक लेंगे। कई टोली बैठक भी करेंगे बीएस संतोष। तो बीजेपी महामंत्री संगठन बीएस संतोष निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भी यहां बैठक करते हुए नजर आएंगे। तो उनका ये जो दौरा है वो कई मायनों में काफी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएस संतोष जी का कल उत्तराखंड का प्रवास है और यहाँ पर वो जिला प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगम के लिए जो हमने प्रभारी बनाए हैं, ऐसे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। और इसके बाद संगठन के अलग अलग पदाधिकारियों के साथ में उनकी 2-3 बैठकें तय हैं और 7 तारीख के प्रातः वो दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और अब देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव। तो एक साथ चुनाव कराने पर विचार कर रही सरकार। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए संकेत। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर एक साथ हो सकते हैं निकाय और पंचायत चुनाव। तो एक साथ चुनाव कराने पर सरकार विचार कर रही है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसके संकेत दिए हैं। तो देखिए, एक बड़ा कदम निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार उठा सकती है, जिसको लेकर मंथन का दौर जारी है। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो तैयारी में जुटा है। दूसरी तरफ एक साथ इन चुनावों को कराने पर विचार सरकार का। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं, उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। तो उत्तराखंड में सत्तारूढ़ बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने 11 नगर निगमों समेत कुल 102 निकायों में चुनाव प्रबंधन के लिए प्रभारियों की तैनाती कर दी है। अगले चरण में निकायों में आरक्षण तय होते ही पार्टी 3 सदस्य पर्यवेक्षकों के 30 और दल तय करेगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चुनाव प्रभारियों की सूची जारी की है। इसके तहत 11 नगर निगमों और 45 नगर पालिका परिषदों और 46 नगर पंचायत में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर के संगठनात्मक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और प्रदेश के 11 नगर निगम, 45 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए अपने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक एक नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का दायित्व दिया गया है। तो निकाय चुनाव में हो रही देरी पर विपक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई है, इसलिए लगातार प्रशासकों का कार्यकाल आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार को डर है कि अगर इस समय निकायों के चुनाव प्रदेश में करवाए जाते हैं तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। वहीं पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है और जल्द ही निकाय चुनाव की रूपरेखा प्रदेश सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ये कहूँगा कि निश्चित रूप से सरकार के अंदर कहीं ना कहीं डर और भय है। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा में चुनाव को देखा, जिस तरह से लोगों ने खुलकर जो है कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में है कि जो है यहाँ पर कांग्रेस जो बहुत हितैषी पार्टी रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग जीत कर आने चाहिए। और सरकार के मन में डर है और सरकार के मन में अगर डर नहीं होता तो आज जो है ये भी इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जो है नगर निकाय के चुनाव समय पर नहीं हुए और प्रशासक नियुक्त किया कर दिया। इस संबंध में
मैं अधिक न कहते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये नगर निकाय का विषय है और चुनाव से संबंधित विषय है, तो इसको तो मैं अधिक नहीं कह सकता हूँ कि सरकार इसमें पूर्ण तरह तैयारी में है। जब चाहे तब चुनाव हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें लेट सरकार की तरफ से किसी तरह से जानबूझ के नहीं की जा रही है।